हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट द फंक्शन एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन साइन एक्स एंड लेट जी आर टू आर बी एन आर्बिट्ररी फंक्शन. Let f g r to r be the product function defined by f g x is equal to f x g x. Then which of the following statements is or are true? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं इफ f of x is differentiable, if f of x is differentiable at x is equal to a, then क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी लिमिट h स्टैंडिंग टूवर्ड जीरो f ऑफ a माइनस h माइनस में f ऑफ a अपॉन में माइनस h, इसका जो वैल्यू वो किसके इक्वल होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव यानी लिमिट h स्टैंडिंग टूवर्ड जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस में f ऑफ a अपॉन में h. ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आ रही होती है. ठीक है, तो अब पहले तो हम क्या करते हैं, बना लेते हैं इधर से, लेट कर लेते हैं, लेट एच एक्स इज इक्वल टू जो हमारा प्रोडक्ट फंक्शन है यानी एफ जी एक्स. ठीक है, तो एफ जी एक्स इवेंचुअली क्या है, एफ एक्स मल्टीप्लाई में जी एक्स ही तो है. तो ये देखो क्या आ जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू रख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस में एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई में साइन एक्स है और इसके होल मल्टीप्लाई में है जी एक्स. तो अगर हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करें तो देखो जो ऑप्शंस देख पा रहे हैं उनमें बात केवल x इज इक्वल टू वन पर ही करी जा रही है. तो हम भी x इज इक्वल टू वन पर ही देख लेंगे. तो एट x इज इक्वल टू वन अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखना चाहें तो वो देखो क्या बनेगा, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो. यहाँ पे क्या हो जाएगा, h ऑफ वन माइनस एच. तो इस कंप्लीट वैल्यू में वन माइनस एच रखेंगे तो वन माइनस एच का क्यूब माइनस में वन माइनस एच का स्क्वायर प्लस में वन माइनस एच और माइनस में वन करेंगे तो केवल माइनस का एच बच जाएगा और साइन ऑफ वन माइनस एच बच गया और इस कंप्लीट के मल्टीप्लाई में आएगा जी ऑफ वन माइनस एच. ठीक है, ये वैल्यू बना मल्टीप्लाई में, होल अपॉन में बनेगा माइनस का एच. ठीक है, अब ऐसा करने से यहाँ पे देखो एक माइनस में हमें ये भी लिखना पड़ेगा. माइनस में क्या लिखना पड़ेगा, एफ ऑफ ए लिखते हैं ना, तो एफ ऑफ ए की जगह हमें एच ऑफ वन लिखना पड़ेगा. तो जैसे हम देखो वन रखेंगे ना तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो जीरो मल्टीप्लाई में यहाँ पे जी ऑफ वन तो जीरो ही बनेगा ये वैल्यू, तो जीरो हो गया. सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो. यहाँ पे वन माइनस एच के होल क्यूब को ओपन करते हैं. कैसे, देखो ये ओपन होता है तो ध्यान से देखो, यहाँ पे वन माइनस एच, तो इसको लिखेंगे पहले, वन का क्यूब वन होता है, माइनस में एच क्यूब माइनस में थ्री मल्टीप्लाई वन स्क्वायर मल्टीप्लाई में एच यानी माइनस का थ्री एच होगा और फर्दर क्या आ जाएगा, प्लस में थ्री एच स्क्वायर. इस तरीके से ओपन होगा. माइनस में अंदर देखो वन, देन माइनस एच स्क्वायर और प्लस का टू एच बच जाएगा. ठीक है, और माइनस एच साइन वन माइनस एच बचेगा. ये कंप्लीट टर्म है. इसके मल्टीप्लाई में कितना आ गया, इसके मल्टीप्लाई में जी ऑफ वन माइनस एच बचेगा और होल अपॉन में माइनस का एच बच जाएगा. ऐसा करने से देखो होगा क्या, वन माइनस वन इधर से जीरो बचेगा. ठीक है, अब जो आगे वाले सारे टर्म्स है ना उनमें हम डिवाइड कर सकते हैं आसानी से एच का. तो देखो लिमिट एच स्टैंडिंग टुवर्ड जीरो, नीचे तो माइनस वन बच गया क्योंकि एक एच का हमने डिवाइड कर दिया ना, माइनस वन बच गया. और यहाँ पे एच का डिवाइड करते जाएंगे तो माइनस का एच स्क्वायर माइनस का थ्री प्लस में थ्री एच. ठीक है, माइनस का एच प्लस में टू और माइनस का साइन वन माइनस एच, ये वैल्यू बन रहा है. और इसके मल्टीप्लाई में क्या है, जी ऑफ वन माइनस एच. तो अब एक बात नोट करो, जब एच स्टैंडिंग टुवर्ड्स जीरो करेंगे ना, ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे कि यहां से देखो ये जीरो हो गया और बचेगा क्या, देखो माइनस थ्री प्लस में टू, माइनस वन बच रहा है. ठीक है, माइनस वन माइनस साइन वन माइनस एच और अपॉन में भी माइनस वन ही है. ठीक है, यानी इवेंचुअली वैल्यू कितना बन रहा है, वन प्लस में, क्योंकि माइनस वन बचा ना और नीचे भी माइनस वन है तो वन, और इधर से माइनस साइन वन माइनस एच है तो प्लस का साइन और वन माइनस एच, एच तो टेंड जीरो कर गया तो साइन वन. ठीक है, और ये बन गया जी ऑफ वन, जी ऑफ वन, ये वैल्यू बन गया.
और अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, वो देखो क्या आएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब यहां पे भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, 1 प्लस एच रख दो अब, ठीक है। तो 1 प्लस एच का क्यूब, देन माइनस में 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, फिर फर्दर आगे क्या है, आगे हमारे पास में प्लस में x माइनस 1 है ना, तो 1 प्लस एच माइनस 1 करेंगे, h बच जाएगा केवल। तो ध्यान से देखो, प्लस में h साइन 1 प्लस एच हो गया, ये बात समझ में आ गई ना। और मल्टीप्लाई में आएगा g ऑफ 1 प्लस एच, माइनस में तो 0 ही बनेगा, उसकी दिक्कत नहीं है, अपॉन में h हो गया। इधर भी होल स्क्वायर आसानी से ओपन हो जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 प्लस में h क्यूब प्लस में 3h प्लस में 3h स्क्वायर प्लस में माइनस में 1 माइनस h स्क्वायर माइनस का 2h प्लस में h हो गया, और यहाँ पे साइन 1 प्लस h हो गया, दिक्कत नहीं है कोई। मल्टीप्लाई में g 1 प्लस h आ गया, ठीक बात है, अपॉन में h हो गया। इधर भी देखो सेम ही प्रोसेस है, 1 माइनस 1 तो हो गया 0, बचे हुए सभी टर्म्स में से h बाहर निकल जाएगा, तो लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, h तो कॉमन आके नीचे डिवाइड हो जाएगा इस h से, यानी बचेगा क्या, h स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में 3h माइनस का h माइनस का 2 प्लस में साइन 1 प्लस h, मल्टीप्लाई में बच रहा है g ऑफ 1 प्लस h, ये वैल्यू अपॉन में 1 बच गया। तो जब h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होगा ना, तो 3 माइनस 2 1 बच जाएगा, बाकी सब टर्म्स 0 है, और यहाँ पे केवल 1 प्लस में साइन 1 है, और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा g ऑफ 1। तो अब देखो हमने क्या किया, इवेंचुअली यहाँ से जो g ऑफ 1 का वैल्यू है ना, वो किसके इक्वल आ रहा है, g ऑफ 1 माइनस h के इक्वल आ रहा है, और ये g ऑफ 1 प्लस h के इक्वल आ रहा है। तभी तो ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल आ रहे हैं ना, LHD और RHD आपस में इक्वल आ रहे हैं। वो किस केस में आ रहे हैं, जब g ऑफ 1 माइनस h का वैल्यू g ऑफ 1 के इक्वल आ रहा है, और g ऑफ 1 का वैल्यू ही g ऑफ 1 प्लस h के इक्वल आ रहा है। तो बोल सकते हैं g ऑफ 1 माइनस h इज इक्वल टू g ऑफ 1 प्लस h इज इक्वल टू g ऑफ 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, g ऑफ 1। तो अब ऑप्शंस पे चल जाते हैं। ऑप्शन में बोल रहा है इफ g इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 देन एफ जी इज डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू 1। तो ये तो सही बात हो गई, क्योंकि यहाँ पे जब ऐसा लिखा हुआ है ना, g ऑफ 1 इक्वल आ रहा है g ऑफ 1 माइनस h और g ऑफ 1 प्लस h, तभी ये डिफरेंशियबल हो रहा है ना, तो ये बात सच हो गई, ठीक है। अब ये बात सच है, फिर ऑप्शन देखो b तो सही होगा नहीं, क्योंकि इसकी रिवर्स कंडीशन थोड़ी ट्रू है, केवल जो हमारी फ्रंट कंडीशन है g कंटिन्यूस होने पे एफ जी डिफरेंशियबल हो रहा है, ठीक है, यानी ये चीज आई उसी से, तो ये ऑब्टेन हुआ ना, समझ में आ गई ना बात। तो एफ जी से तो कोई संबंध ही नहीं है। अब सी ऑप्शन पे आते हैं, इफ जी इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगर x इज इक्वल टू 1 पे g डिफरेंशियबल होगा तो कंटिन्यूस तो होगा ही, ठीक है, तो एफ जी डिफरेंशियबल होगा एट x इज इक्वल टू 1, तो ये भी सही बात है, क्योंकि इनडायरेक्टली g अगर कंटिन्यूस x इज इक्वल टू 1 पे तो डिफरेंशियबल भी हो जाएगा। तो ये सेम ही बात है, ऑप्शन ए और सी सही हो गए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।